गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो। कमेंट करने से पता चलता है कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है वीडियो को लेकर। तो जगत दीदी के लाइव के बाद महल की भी वीडियो आ गई। ऐसी उम्मीद तो किसी ने नहीं किया था कि महल इतनी जल्दी जवाब देंगे, लेकिन जवाब देना इसलिए बनता है क्योंकि महल को भी पता लग गया है कि भाई ये तो सामने वाली बंदी सीधे सीधे जगत भैया को बचा रही है। जिस इंसान ने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है उसी इंसान को बचा रही है। तो महल को भी लगा होगा कि भाई सारी चीजें बोलना चाहिए, नहीं तो मैं रावण बन जाऊंगा, लोग मुझे ही रावण बना देंगे। तो महल ने भी बोला कि पहले कंट्रोवर्सी में मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे और उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये कीचड़ है, इसमें जितना घुसूंगा उतना मेरे ऊपर भी आएगा, इसलिए चुपचाप था और किसी की इज्जत ना जाए ये भी सोच रहा था। लेकिन अब जो सारी चीजें हो रही हैं वो मेरे पे आ रही हैं, घुमा फिरा के मेरे को वो बनाया जा रहा है कि मैंने ही सब कुछ किया है। तो अगर किसी को शक है कि मैंने सबूत दिया है, यह सारी चीजें किया है, तो भाई पुलिस केस कर दे, लीगल कर ले। मैं वकील लेके ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जो भी करना चाहता है मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे महल का गुस्सा जायज है और महल गुस्सा इसलिए है क्योंकि उस लाइव में तो जगत भैया को तो ये पूरी तरह से क्लीन चिट दे रही है कि सामने से कुछ नहीं आ रहा है, जबकि सामने से इनका थंबनेल पर जगत भैया ने जगत जीजा और इनका एक नाम था डॉक्टर का लगाया, महल को टारगेट किया। साथ में ये भी बोला कि जो दिख रहा है कोरा कागज, ये सारी चीजें कोरा कागज नहीं है। लाइव में भी पोक किया कि मैं बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा, मैं मतलब गलत नहीं हूं, गलत कोई और है। तो जगत भैया भी महल पर इशारा कर रहे थे और यहाँ पे जगत दीदी भी महल पर इशारा कर रही हैं। तो आप समझ जाओ कि ये दोनों लगता है मिल गए हैं, जगत भैया और जगत दीदी मिल गए हैं। और मिलने के बाद ही जगत दीदी इतनी कॉन्फिडेंस से आई हैं क्योंकि जगत दीदी को अब कंफर्म हो गया है कि जो जगत भैया के पास फोटो वगैरह है, सारी चीजें हैं, अब बाहर नहीं आएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंकुश सक्सेना को किसी ने बोला था कि उनको दिखाया था कि ये सारी फोटो वो देख रखे हैं, जो जगत दीदी की न्यूड पिक्चर है या जो भी है पिक्चर, मुझे नहीं मालूम है। अंकुश सक्सेना पर भी इल्जाम लग रहे हैं, कुछ लोग मैना पर भी इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि वो भी जगत दीदी के ज्यादा ही करीब थी, जगत भैया के भी करीब थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास पिक रही होगी, सक्सेना को उन्होंने दिया होगा क्योंकि सक्सेना से काफी पटने लगा था मैना का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लाइव में हो रही थी। अब यहाँ महल पर आते हैं। महल ने एक चीज और बोली है कि जो इल्जाम उनपे लगाया जा रहा है जबलपुर को लेकर, क्योंकि जगत दीदी ने बोला अपनी लाइव में कि जबलपुर वाली बात हम दो परिवार ही जानते थे, 3 लोग इनके यहाँ से गए थे महल ने बताया और 3-4 लोग उनकी तरफ से आए थे। अब उन 3-4 लोगों में कौन किसको बताया है मेरे पे शक करने की जरूरत नहीं है। महल ने यहाँ तक बोला है कि पूजा एडवोकेट जो लाइव है उनकी लाइव के लिंक लगे हुए हैं सबूतों की दुनिया में, उनको जगत दीदी की जो पीआर टीम है, आप समझ जाओ चूरन दीदी और तहलका दीदी ही उनकी पीआर टीम अच्छी वाली है, तो उन्होंने ही बताया था कि जबलपुर में क्या क्या कांड हुआ। तो सोचो पूजा दी को अगर ये लोग बता सकती हैं तो न जाने किस किस को लोगों को बताया होगा कि जबलपुर में क्या हुआ था। बस बात उस टाइम पे नहीं आई, अब ये बातें खुल के आ रही हैं। तो यहाँ पे शक महल पर किया जा रहा है, जगत दीदी ने शक महल पर घुमा दिया। जब आप खुद अपने पीआर टीम को ये सारी बातें बता रही हो तो वो पीआर टीम पर इतना भरोसा, इतना भरोसा। और रही बात जगत जीजा से शादी का, तो अब शादी तो होगी नहीं, सबको पता चल गया कि शादी टूट गई। पहले सरप्राइज था कि भाई हो सकता है शादी इन दोनों की हो जाए, तो अब तो टूट गई। तो जगत दीदी कुल मिला के जगत जीजा पर ही इल्जाम लगा रही थी अपनी लाइव में। तो जगत जीजा ने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा रखा। और मैं तो चाहती हूँ कि जिन सबूतों की बात जगत जीजा कर रहे हैं, अगर मौका लगा, अगर उनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम लगा तो वो सबूत लेके उनको आना चाहिए कि उनको ये सबूत दिए गए हैं, फिर भी उन्होंने दुनिया के सामने नहीं रखा, खुद को रावण बनाया। जगत जीजा ने बताया कि जिस पीआर टीम पे जाके ये थैंक यू बोल रही है जगत दीदी, वही पीआर टीम मुझे नोच खा रही थी, मुझे गंदा गंदा बोल रही थी, तब तो इन्होंने थैंक यू नहीं बोला, तब तो उस टाइम पे नहीं रोका इन्होंने कि क्यों गलत बोल रहे हो। और अब जब इनके सब सपोर्ट में बोलने लगे तो भाई थैंक यू बोल रही हैं, तो इसका मतलब आप ही करा रही थी सब कुछ। मुझे जो गाली मिल रही थी, मुझे सब लोग नोच खा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे उस टाइम पे, तो इसका मतलब आप करा रही थी। उन्होंने भी जगत दीदी को इशारों इशारों में सुना दिया और सुनाना बनता ही है, क्योंकि भाई आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं। उस इंसान को तो क्लीन चिट दे दी जिसने 2.5-3 महीने तक आपको नंगा किया, और जो इंसान चुपचाप आपकी जिंदगी से चला गया उस इंसान पे आप इल्जाम लगा रही हैं। ये जगत दीदी का जो भी है मेरे समझ से परे है। आप लोग की समझ में आए तो बताना कि महल की इसमें क्या गलती है। रही बात शादी नहीं किए, तो शादी करने लायक माहौल ही नहीं था
भाई जगत भैया की भी फैमिली है, उनकी फैमिली क्या बोलती कि उस लड़की से शादी कर लो जिसका अफेयर चल रहा है। और यहाँ पे महल से भी अफेयर की बात जगत दीदी ने स्वीकार कर ली कि वो वीडियो जो ऑडियो इनकी भाभी बात कर रही है जिसमें जगत भैया को सॉरी जगत जीजा को इग्नोर कर रही है, वो पुरानी वीडियो है। तो पुरानी वीडियो है यानी 1 साल पुरानी है बर्थडे की, क्योंकि बर्थडे की ही बात हो रही है। तो इससे पता चल गया कि भाई इन दोनों का अफेयर था। और जब अफेयर था महल से, तो फिर यहाँ जगत भैया क्या कर रहे थे? यानी 2 लोगों से अफेयर करके खुद को देवी बनाना, ये कहाँ तक सही है? और आके धमकी देना, लोग कह रहे हैं धमकी, हाँ आप धमकी ही दे रही थी। अगर आप पॉइंट से अपनी बात रखती ना तो वो बात होता, लेकिन आप धमकी दे रही हैं। और रही बात पीआर टीम की, तो पीआर टीम को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आपकी पीआर टीम है, सबकी पीआर टीम होती है, तो इन्होंने पीआर टीम बना रखी है। अब आती हूँ कि जगत जीजा ने जो बात बोली है कि इनकी पीआर टीम ने ही जबलपुर वाला कांड सबको जाके बताया है, तो इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इन्हीं की पीआर टीम ने एक बार ये बोला था कि जगत दीदी और जगत जीजा आपस में एंगेजमेंट के बाद कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे थे ऑनलाइन। उसका स्क्रीनशॉट जगत दीदी ने जगत जीजा को दिया और जगत जीजा ने किसी और को दिखाया। ये बात जगत जीजा तो आके पीआर टीम को बोलेंगे नहीं, जगत दीदी ने आके खुद बोला होगा ना पीआर टीम को कि भाई देखो देखो मैं प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही थी, ये फोटो मैंने जगत जीजा को भेजा और वो किसी और को दिए। तो आप देखने गई थी कि जगत जीजा किसी और को दिए? नहीं ना, पीआर टीम को तो पता नहीं था। तो जब अपनी बात आप पीआर टीम को बताएंगी तो पीआर टीम आगे आगे करेगी, फिर आके यहाँ नाटक करना कि मेरा सब कुछ लीक हो रहा है। आप खुद लीक करा रही हैं, आप खुद वीडियो अपने घर में क्यों बनाती हैं ऐसी वीडियो? क्या जरूरत है आपको ऐसी वीडियो बनाने की? गलती तो आपकी है ना कहीं आपके मन में चोर है। वो 36 लड़के वाला वीडियो भी रिकॉर्ड कराया, ये भी वीडियो रिकॉर्ड कराया। सरिता जी से जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी आपके ऑडियो वीडियो आपके पीआर टीम ने ही लीक किया। ज्यादातर तो इस कंट्रोवर्सी के सबसे ज्यादा ऑडियो आपकी ही पीआर टीम लीक की। आपके शादी की खबरें आपकी पीआर टीम लीक करती है, यानी आप पीआर टीम में के टच में हैं। आपके भाई ने ही कबूला है कि हाँ कुछ रिएक्शन वालों से मैं बात करता हूँ। तो रिएक्शन वालों से बात करना गलत नहीं है, पर किसी को फंसा देना ये गलत है। और यहाँ महल को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। पहले भी जगत भैया फंसाना चाहते थे तो उस टाइम पे नहीं फंसा पाए, क्योंकि आकांक्षा सामने आ गई, आकांक्षा पक्ष रखने लगी, लेकिन उस टाइम पे महल नहीं आए थे। और यही सबसे बड़ी गलती महल की थी। और नहीं आए थे तो अच्छा किया था, नहीं तो उस टाइम पे लोग बोलते कि महल व्यूज के लिए आ रहे हैं, व्यूज के लिए आ रहे हैं। आज इन्होंने अपनी वीडियो बनाई, उसमें भी 1-2 कमेंट मैंने देखा कि अब व्यूज के लिए आ रहे हैं। अरे व्यूज जिसको लेना होता ना उसके पास बहुत सारे कंटेंट है। और जगत दीदी और महल का अगर अफेयर होगा ना तो महल के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आज जो जगत दीदी जगत भैया को क्लीन चिट दे रही है डर के मारे, या प्यार मोहब्बत हो गया जगत दीदी को फिर से जगत भैया से, मुझे नहीं पता, पर क्लीन चिट देना ये कहाँ तक सही है? आपको कैसे पता कि जगत भैया कुछ नहीं कर रहे हैं और महल ही सब कुछ कर रहे हैं? तो यानी जबलपुर ये गई थी, ये बात सच था। और इस बात को जगत दीदी ने खुद ही अपनी पीआर टीम को बताया था, और उनकी पीआर टीम जाके जगह जगह फैला के आई है, तब वो सोशल मीडिया पे आई है। इस बात को जगत जीजा ने भी क्लियर कर दिया है। और जगत जीजा बहुत गुस्से में लग रहे थे। गुस्सा होना जायज है भाई, एक शरीफ इंसान को बार बार घसीटा जा रहा है। जगत भैया अपने तरफ से ही बर्थडे वाले दिन घसीट लिए कि सामने वाला बंदा क्लियर नहीं है, कोरा कागज नहीं है, बहुत गंदगी है। तब भी बेचारे एक कम्युनिटी दे के निकल गए थे। तो यहाँ पे तो उन्हीं को फंसा रही हैं, ये दोनों बंटी बबली की जोड़ी जगत जीजा को फंसा के निकल रही है। जगत दीदी अपने कॉन्फिडेंस से निकल रही है और जगत भैया तो जगत भैया ही हैं, फंसा दिया। तो आप लोग ये खेल समझो।